दोस्तों बिजली का कोई भी सामान हो, जब हम उसको रिपेयर करने लग जाते हैं, उसको ठीक करने लग जाते हैं, तो अक्सर हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि जब हमने उसको मतलब कंप्लीट कर दिया, ठीक कर दिया, उसके बाद भी अगर हम उसको चलाते हैं, उसको ऑन करते हैं, तो वो ऑन नहीं होता है। दोस्तों कल ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ, क्योंकि कल हमारे पास में एक मिक्सी आई हुई थी, जूसर मिक्सर ग्राइंडर था, वो रिपेयर होने के लिए। उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि उसकी जो मेन लीड थी दोस्तों, बाहर से वो बहुत बुरी तरह से टूटी हुई थी, डैमेज थी, और कस्टमर का कहना था कि यहाँ से कट गई है, इसको आप सिंपली या तो यहाँ से काट करके अंदर से जोड़ दीजिए और या तो इसकी वायर को बदल दीजिए। तो दोस्तों हमने उसको चेक किया तो पता चला कि उसकी जो वायर है दोस्तों वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि वो जड़ से भी टूटी हुई थी और बाद में उन्होंने टेप वगैरह लगा करके उसको ठीक कर रखा था, और बाकी और जगहों से भी वह टूट रही थी और प्लग के पास में भी वो फट रही थी, जहां से मुड़ता था वहीं से फट जाता था। तो दोस्तों इस तरह से जब भी आपके पास में कोई प्रोडक्ट आता है रिपेयर होने के लिए, खास करके जूसर मिक्सर ग्राइंडर, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये हर समय इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनके अंदर अक्सर दिक्कत आती रहती है। तो इनको किस तरह से ठीक किया जाता है, और अगर ठीक करने के दौरान मान लीजिए आपके पास में वायर चेंज करने के लिए आया हुआ और इसके अंदर और भी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं आसानी के साथ में, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बताने वाले हैं। क्योंकि हमारे साथ भी यहाँ पे आज ऐसा ही कुछ हुआ है कि हमने इसकी वायर वगैरह तो सब कुछ लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद ये चला नहीं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा परेशान होना पड़ा, लेकिन हमने इसको सब कुछ चेक करके ठीक कर दिया। अब मुझे तो इसे चेक करके ठीक करना आता था, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आपको सीखने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं कि किस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए इस प्रकार से, तो कैसे उसको चेक करके कैसे ठीक किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कस्टमर के द्वारा लाया गया कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट जो होता है, वो कस्टमर यही कहते हैं कि देखिए सर जी, हमारे मशीन का जो कि तार टूट गया होगा या टांका हिल गया होगा या इसके अंदर कुछ कंडेंसर वगैरह ख़राब हो गया होगा, उसको देख लीजिए। लेकिन दोस्तों हर बार ऐसा नहीं होता है कि कैपेसिटर ख़राब हो या तार हिला हुआ हो, उसके अंदर और भी बहुत कुछ ख़राब हो सकता है, जिसको अगर आपको चेक करने बढ़िया से नहीं आता है तो आप फंस जाएंगे और फिर आपको जो कि लेने के देने पड़ जाएंगे। जैसा कि हमारे साथ इसमें हुआ, इसका हमने वायर वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया ऊपर से देख करके कस्टमर के कहे अनुसार। हालांकि मैं कभी ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ। तो हमने इसको मतलब इस तरह से किया, उसके बाद हमने जब चलाया तो चला नहीं, लेकिन दोबारा से जब हमने चेक करके इसको ठीक किया तब जा करके ये चला, चेक करके। ठीक है, तो चेक करके ही आपको कोई भी प्रोडक्ट आप मतलब रिपेयर करते हैं, सही करते हैं, तो उसको चेक करके ही आपको करना चाहिए। तो इसको हमने कैसे कैसे किया दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी मेन लीड तो ख़राब है ही, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो वायर दोनों हैं इसको शॉर्ट करके यहाँ पे लगा रखा है। यानी कि इसके अंदर ये जो रीसेट बटन होता है, ये जो पावर कट कर देता है जैसे ओवरलोड होने पे है, ये जो बटन है दोस्तों ये रीसेट बटन होता है। इसको मतलब दोनों पॉइंटों पे कनेक्शन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों पॉइंटों पे नहीं बल्कि डायरेक्ट किया गया था। तो पहले हम इसको चेक करते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसका कनेक्शन किया जाएगा और क्या है ये। दोस्तों ये रीसेट बटन है, देखिए ये सही है, मतलब सीरीज का तार इस तरह से लगा करके इसको चेक किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा रहता है रीसेट, प्रेस रीसेट, यानी कि जब ओवरलोड हो जाती है तो हमारी मशीन बंद हो जाती है, तो यहाँ पे हमें प्रेस करके अपनी मशीन को दोबारा से ऑन कर लेना होता है। तो यहाँ पे कनेक्शन हटाया गया था, जिसको हम करेंगे अभी। और देखिए ये थिम्बल है, एक जगह थिम्बल लगा हुआ, बाकी जगहों पे तार से बांधा हुआ है। तो इन तारों को जहाँ पे बंधा हुआ है वहाँ से हमें खोल लेना है, और खोलने के बाद में आप देखेंगे कई बार क्या होता है, पिन हल्की होती है, पत्तियां हल्की होती हैं तो वो फट जाती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये फटा हुआ है, तो इसलिए हम इसको सावधानी से लगाएंगे, या तो यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे। तो इसकी वायर दोस्तों ख़राब है पूरी तरह से, तो यहाँ पे हम नई वायर लगाएंगे पहले। नई वायर दोस्तों इस तरह की ग्रिप वाली आप लगाया करें, जैसे कि ये देख सकते हैं ये गुरमुट इसके अंदर पहले से फिक्स है कंपनी से। तो ये मिक्सी के अंदर किसी भी प्रकार की मिक्सी आपके पास में रिपेयर के लिए आती है तो वायर वगैरह उसका स्पेशल ही ला के रखिए, जैसा कि हम ला करके रखते हैं अपने पास में। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों आपको इसकी वायरों को थोड़ा सा लंबा करके छिलना होता है। मिक्सी के अंदर जब कनेक्शन आप कर रहे हैं तो छोटा सा नहीं बल्कि इस तरह से लंबा करके थोड़ा सा छिलिए, और जहाँ पर भी सुराख के अंदर आपको लगाना है वहाँ पे 2-3 बार लपेट करके, कुछ इस तरह से 2-3 बार अच्छे से लपेट करके इसको तारों को हमें टाइट करके बांधना होता है। अगर आप सोल्डरिंग कर रहे हैं तो फिर तो आपको ज़्यादा लपेटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप खाली तार को लपेट के ही कर रहे हैं तो पहले तो आप उस पीतल के जो पॉइंट है या लोहे का जो पॉइंट है उसको अच्छे से, अगर साफ़ नहीं है, जंग लगा हुआ, तो उसको साफ़ कर लीजिए। उसके बाद इस तरह से उसके ऊपर अच्छे से बांध दीजिए कि वो निकलने ना पाए और लूज भी ना रहे। उसके बाद दोस्तों 2 तारें जो आपकी बचती हैं, इसमें से एक अर्थिंग की है, ग्रीन वायर है,
और एक दोस्तों आपकी न्यूट्रल की है जो कि आपको दूसरे पॉइंट पे लगाना है। तो ये आपका कहाँ लगेगा दोस्तों, तो ये हमारा जो ये स्विच है रीसेट वाली है यहाँ पे लगाया जाएगा। इसको भी हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है। अगर काला है तो उसको साफ़ कर लेना है, अगर पीला है तो हाथ से साफ़ कर लेना, नहीं तो रेगमार वगैरह से रगड़ करके इसको, पेचकस वगैरह से रगड़ के भी इसको साफ़ कर लीजिए, साफ़ हो जाता है। दोस्तों इसके अंदर भी जब आप करते हैं, अगर थिम्बल नहीं है, थिम्बल है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर थिम्बल नहीं है तो इसके अंदर आपको 2-3 बार घुमा करके अच्छे से इसको टाइट करके इसमें लगाना चाहिए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से टाइट कर देना है, जैसे हमने नीचे वाले को किया है वैसे ही इसको भी कर देना है। अब दोस्तों इसके अंदर हम इसका कनेक्शन कर तो रहे हैं, लेकिन ये मतलब इसमें चलेगा नहीं, ये ठीक नहीं होगा। देखिए अब इसके बाद हम इस थिम्बल को यहाँ पे लगा देते हैं, जो कि हमने निकाला था, एक ही जगह लगा हुआ था। अब देखिए ऐसे में कई बार होता है कि जो इसमें पुराने थिम्बल लगे हुए होते हैं ये लूज हो जाते हैं। तो इस थिम्बल को दोस्तों टाइट कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से देखिए, प्लास लीजिए और इसका ये जो मुँह है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसको दबा दीजिए, बहुत ज़्यादा मत दबाइए, नहीं तो पिचक जाएगा तो लगेगा भी नहीं। इसलिए आप थोड़ा सा दबाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा। और अब देखिए इसमें मतलब थोड़ा टाइट जाएगा और ये निकलेगा नहीं, आराम से तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, और निकालने पे भी बहुत मुश्किल से निकलेगा। दोस्तों इसके बाद में आपका जो अर्थिंग का वायर है इसको भी आपको कनेक्ट कर देना चाहिए कि किसी को करंट वगैरह ना लगे अगर इसके अंदर कभी बॉडी शॉर्ट हो जाए तो। बॉडी शॉर्ट के लिए दोस्तों कहाँ पे लगाया जाता है, तो ये बॉडी के साथ में ही इसको अटैच किया जाता है, जहाँ पे मोटर की जो बॉडी होती है, जहाँ बैरिंग फिट होती है, उस जगह पे करा जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिला है, ऊपर कहीं नट वगैरह नहीं था, इसलिए हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, जो कि बॉडी के साथ में नीचे वाले स्टैंपिंग के साथ लगी हुई है। अब दोस्तों ये जो ग्रिप हमारी है तार के अंदर, इसको जो कट होता है वहाँ पर हमें इसको फंसा लेना होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, अच्छे से बैठा लेना होता है। और उसके बाद दोस्तों इसको हम बंद कर लेते हैं, लेकिन इसका पेंच लगाने से पहले ही दोस्तों हमें इसको एक बार चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। इस तरह से लगा करके इसको सीधा करके वायर को लगा करके हमें चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये काम कर रहा है या वर्किंग है या नहीं। वैसे दोस्तों जब भी आपके पास में कोई मिक्सी आती है या कोई भी मोटर मशीन आती है तो उसको आपको पहले ही चेक कर लेना चाहिए तार वगैरह लगाने से कि क्या क्या इसके अंदर ख़राब है, नहीं तो आप कस्टमर को बताएंगे तार के पैसे और पता चला वो फूका हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये मिक्सी हमारी चल नहीं रही है, इसके वायर वगैरह हमने सीरीज में लगा रखा है अभी, पर ये किसी को बटन दबाने से चल नहीं रही है, कोई भी बोल नहीं रहा है, हमारा बल्ब जलना चाहिए। तो दोस्तों इसको हम फिर से खोलेंगे और इसको चेक करेंगे। सबसे पहले दोस्तों शक जाता है कि कहीं हमारी मेन लीड तो ख़राब नहीं है, तो इसको हम एक बार ऐसे चेक कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए हमारी मेन लीड जो है कि ख़राब नहीं है, ये सही है। और इसके बाद में दोस्तों हम इसके मोटर को चेक करने की कोशिश करेंगे कि मोटर में या इसकी जो बटन वगैरह है ये ख़राब तो नहीं है, बटन में कनेक्शन पास कर रही है या नहीं। तो सीरीज की वायर इस तरह से ले करके ये जो बटन है इसको हम ऑन करेंगे, पहले ऑफ पे चेक करेंगे, ऑफ पे नहीं चलना चाहिए, इसके बाद फिर इसको ऑन करेंगे। और ऑन करने के बाद में तीनों पॉइंटों पे बटन एक दबाने के बाद में सब पे करंट आना चाहिए, अगर वाइंडिंग सही होगी तो। वाइंडिंग सही नहीं होगी तो केवल एक पे ही करंट आएगा, ठीक है। और इस तरह से कार्बन वाले पॉइंट को भी चेक कर लेंगे, कार्बन के पॉइंट पे भी हमारा बोलना चाहिए बल्ब, अगर बोल रहा है तो इसका मतलब है कि देखिए यहाँ से भी बोल रहा है, अब देखिए अब यहाँ से भी बोल रहा है। लेकिन दोस्तों ये बोल क्यों रहा है, ये कुछ मतलब सही नहीं है, ये ऐसा लग रहा है कि सही हो गया ये, क्योंकि यहाँ से जब बोलेगा तो प्लग से भी बोलेगा लगाने पे, लेकिन यहाँ से ऐसी बात नहीं है। देखिए यहाँ से जो मेन लगाने पे बोल रहा है ना, इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसका जो प्लग है ये कैंची के ऊपर रखा हुआ है, इसलिए वहाँ से शॉर्ट हो रहा है। और अब जब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे तो ये नहीं बोलेगा, देखिए, ठीक है। तो ऐसी कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से हमें परेशान होना पड़ता है। तो अब देखिए कहीं पे भी नहीं बोल रहा है। अब इसके अंदर अब फॉल्ट पता चलेगा कि फ़ॉल्ट कहाँ पे है, अभी तक नहीं पता चला, लेकिन अब फॉल्ट पता चलेगा। देखिए इसका ये सब कुछ ठीक है, मतलब सारे वायरों से करंट पास हो रहा है, पर आपका ये जो रीसेट स्विच के पास में ये जो थिम्बल लगा हुआ है यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा है। देखिए इस जगह से जो करंट है वो पास नहीं हो रहा है, तो क्या है इसमें दिक्कत, तो मैं आपको दिखाऊँ। देखिए ये जो इसके अंदर जो स्लीव लगी हुई है, ये जो देखिए इसका तार अंदर से टूटा हुआ हो सकता है, ठीक है, ऐसे अंदाज़ा लगाए, क्योंकि यहीं से करंट पास नहीं हो रहा है, क्योंकि वाइंडिंग तो इसकी ठीक है, ऊपर से देखने में लग रहा है कि ठीक है वाइंडिंग, लेकिन दोस्तों यहाँ से थिम्बल जो है ये देखिए
ये तार अंदर से टूटा हुआ था, स्लीव ऊपर से केवल लगी हुई थी, स्लीव की वजह से अंदर ही अंदर तार टूट करके पता नहीं चल रहा था। तो दोस्तों इस तरह से फॉल्ट हमें ढूंढा जाता है हम लोगों को, और इस तरह से पता लगता है कि आखिर फॉल्ट कहाँ पे है, कैसे इसको ठीक करेंगे। तो अब इसको अब देख लीजिए ध्यान से। तो इस तार को इस तरह से आपको तार को आराम से छील लेना होता है, बाहर निकाल लेना होता है। उसके बाद इसको माचिस से जला लीजिए या इसको छील लीजिए किसी चीज़ से, ठीक है। कैंची से भी आप छील सकते हैं, नहीं तो इसको आप माचिस से पहले जला लीजिए, उसके बाद रैगमार से या हाथ से नाखून से इसको रगड़ दीजिए, ये साफ़ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से साफ़ करने के बाद में इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा एक बार मोड़ करके ग्रिप बना लीजिए। इस तरह से आप इसके ऊपर ग्रिप बना लीजिए। उसके बाद आप इसके थिम्बल के ऊपर, जैसे हमने स्लीव थोड़ा सा और चढ़ा करके इसके ऊपर, ताकि ये स्लीव का सपोर्ट रहेगा तो ये टूटेगा नहीं जल्दी से, है। उसके बाद इस तरह से पंच कर दीजिए प्लास से ही, ठीक है। मशीन नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। और उसके बाद दोस्तों दोबारा से हम इसको लगा देंगे यहाँ पे, और लगाने के बाद में फिर से हम एक बार इसको पीछे का ढक्कन लगा करके, और इसकी वायर को दोस्तों मोटर से दूर रखना पड़ता है, ज्वाइंट वगैरह जो भी है, नहीं तो मोटर गर्म होकर पिघल सकती है। उसके बाद दोस्तों इसको हम चेक करेंगे, सीरीज में लगाएंगे। देखिए सीरीज में लगाते ही अब चल गया है ये, ठीक है। अब इसकी सारे बटन जो है देखिए ये इस तरह से पुश बटन होती है, ये पुश करने पे चलती है, और उसके बाद में बाकी की बटनें दोस्तों चलाने के बाद चलती हैं, ठीक है। ये पुश बटन है, उसके बाद इसको ऑन कर देंगे, यहाँ से ऑन ऑफ होता रहेगा, हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो मशीन है ये ठीक हो गई है, हैं। इसके अंदर वायर की नहीं बल्कि इसका जो रीसेट बटन था वो भी डायरेक्ट था, उसको हमने सही किया है। और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो ये वायर जो टूटा हुआ था मेन लीड का, जैसे हम कह सकते हैं उसको, हैं, अंदर से ही टूटा था वाइंडिंग्स का वायर, तो उसको भी हमने सही किया है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ये मशीन ठीक हो जाती है। अब इसको हम जो कि अच्छे से पैक कर देंगे, पैक करके कस्टमर को दे देंगे। अब आप कई लोग सोचेंगे कि इसका कितना पैसा लेना चाहिए। तो दोस्तों इसकी जो मेन लीड आती है वो 60-70 रुपये की आती है, और इसके अंदर हम जो रिपेयरिंग का चार्ज लेते हैं ये तार वगैरह जोड़ने का 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक आप ले सकते हैं, ठीक है। हमने इससे 120 रुपये लिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा अगर वो भी सीखना चाहते हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।